क्लास 10 इंग्लिश का जो चैप्टर 2 है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव के सवाल को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, जो नेल्सन मंडेला थे वो किसके प्रेसिडेंट थे, कहाँ के प्रेसिडेंट थे? तो वो प्रेसिडेंट थे आपके साउथ अफ्रीका के। ठीक है, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 2 में कि विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने किस पार्टी को ज्वाइन किया था, यानी उनका जो इलेक्शन वो जो लड़े थे वो उनका कौन सा पार्टी था? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नहीं था, उनका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था। उनकी जो पार्टी थी वो उनका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, को शॉर्ट फॉर्म में ANC भी बोला जाता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि व्हाट डज नेल्सन मंडेला फील अ हंगर फॉर। जो नेल्सन मंडेला थे वो किस चीज़ के भूखे थे, यानी उनको वो किस चीज़ को फील करते थे कि इस चीज़ को हमको भूख है? क्या वो फेम के भूखे थे, पावर, फ्रीडम या फिर वेल्थ के भूखे थे? तो वो ना तो फेम के भूखे थे, ना ही वो पावर के भूखे थे, वो फ्रीडम के भूखे थे, यानी वो हमेशा फ्रीडम चाहते थे। क्योंकि अफ्रीका में उस टाइम में ब्लैक और वाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, ब्लैक लोगों को कुछ भी चीज़ करने दिया नहीं जाता था, तो वो इसी चीज़ से फ्रीडम चाहते थे, तो वो हंगर थे फ्रीडम के लिए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला के अनुसार जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, यानी सबसे बड़ा धन जो है, वेल्थ का मतलब धन होता है, वो नेशन का सबसे बड़ा वेल्थ क्या है? तो सबसे बड़ा वेल्थ क्या मिनरल्स है? मिनरल्स को नहीं मानते थे, पीपल, हाँ पीपल को वो सबसे बड़ा वेल्थ मानते थे, क्योंकि जो पीपल हैं वही आपके क्या कहें, कुछ भी देश को चला सकते हैं, सारा काम धंधा जो है वो आप पीपल के द्वारा ही किया जाता है। वहाँ के लोग जो थे उन्हीं को वो ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन मानते थे। ठीक है, जम्स या डायमंड इसको नहीं मानते, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 5 में what was it that the nation needed to be liberated from, यानी जो नेशन था उसको किस चीज लिबरेटेड का, किस लिबरेटेड का, जो लिबरेटेड का मतलब हो गया आपका रिहा करना, यानी किस चीज़ से वो रिहाई मुक्त होना चाहता था। जो नेशन था वो किस चीज़ से मुक्ति चाहता था? ठीक है, तो क्या वो पॉवर्टी, गरीबी से मुक्ति चाहता था? डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का नुकसान होना। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी जेंडर से भेदभाव करना, ये चाहता था। तो जिन जो नेशन था वो आपका तीनों चाहता था, पॉवर्टी भी चाहता था, डिस्क्रिमिनेशन भी चाहता था, जेंडर ऑफ डिस्क्रिप्शन ये भी चाहता था, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में बोला गया है कि व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो नेशनल इंटरनेशनल लीडर्स थे उन्होंने क्या चेंज लाया था उन्होंने? ठीक है, उन्होंने क्या चेंज लाया था? तो उन्होंने चेंज जो लाया था इंड ऑफ अपार्थाइड लाया था चेंज। अपार्थाइड का मतलब रंग भेद जो होता है, रंग भेद बोला जाता है, यानी साउथ अफ्रीका में रंग भेद का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, जिसको वहाँ के जो लीडर थे, इंटरनेशनल लीडर, उन्होंने इसको चेंज किया था। पहले नेल्सन मंडेला ने इसका विरोध किया था, फिर बाद में और भी लीडर आए थे जिन्होंने इसका इंड ऑफ अपार्थाइड जो होता है यानी रंग भेद का विरोध किया था। ह्यूमैनिटी का नहीं, कोई भी पीस, ट्रेड, ये सब का नहीं किया गया था। विरोध जो किया गया था इंडो अपार्थाइड का किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 7 में कि व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेस। जो नया साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था, ठीक है, फ्लैग जो था वो किस चीज़ का फ्लैग, उसका जो कलर था उसमें कौन कौन सा कलर दिया हुआ था? उसमें आपका ब्लैक भी था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था और गोल्ड कलर था, ये सारा कलर था। ठीक है, येलो उसमें नहीं था, येलो वगैरह सब नहीं था, सिल्वर भी नहीं था, सेफ्रॉन, ये सब कलर नहीं था इसमें। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार उनका मोर नेचुरली, उनके दिल के करीब जो था वो क्या सबसे ज़्यादा नेचुरली था? हेटर्ड था, यूनिटी था, लव था या रेस्कल डिस्क्रिमिनेशन था? तो उनके ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो करीबी था वो आपका लव था, वो लव करते थे बहुत सारे लोगों से मोर नेचुरली अकॉर्डिंग टू मंडेला, आंसर इज लव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी इज। जो नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी जीवनी जो लिखी गई है, उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने करेज को यानी साहस, करेज का मतलब होता है साहस, साहस को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था, यानी उसको उन्होंने कंप्लीट कैसे, उसका मीनिंग कैसे निकाला था, ठीक है। तो ट्रिम्स ऑफ फियर, ट्रिम्स ऑफ लव, ट्रिम्स ऑफ सेल्फिश या ट्रिम्स ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी में नहीं किया था, सेल्फिश भी नहीं, लव में नहीं, फियर पे किया था, ट्रिम्स ऑफ फियर, फियर के ऊपर यानी जो डर था उन डर के ऊपर उन्होंने जीत लगाई थी, ठीक है। ट्रिम्स मतलब होता है जीत, विजयी करना, विजयी पाना, ठीक है। तो फियर जो डर था वहाँ के लोगों का, आपके काले और गोरे का जो डर था, उन्होंने उसी के ऊपर उन्होंने उसी करेज को उन्होंने कंप्लीट किया था। तो ट्रिम्स ऑफ फियर यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 11 में कि व्हाट वाज द इनॉग्रेशन डे। जो इनॉग्रेशन डे था यानी नेल्सन मंडेला जब जीत गए थे तो उसके बाद जो इनॉग्रेशन डे था वो किस दिन था। तो इनॉग्रेशन जो डे था वो आपका 10 मई को मनाया गया था वहाँ पे। तो 10 मई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, 10 मई। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। तो जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन जो था, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का मतलब हो गया कि जो परेशानियाँ वगैरह थी, उत्पीड़न वगैरह था, उसकी गहराई में क्या उन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने हाइट ऑफ कैरेक्टर जो था उन्होंने उसी को क्रिएट किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 13 में कि हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। जो मंडेला का जो मंडेला का जो भूख था किसके प्रति, फ्रीडम के प्रति, उन्होंने फ्रीडम के प्रति जो उनका हंगर था उन्होंने उसकी लाइफ को कैसे चेंज किया। उनका मंडेला का जो हंगर यानी भूख जो था देश के प्रति या फ्रीडम के प्रति, आज़ादी के प्रति, उन्होंने उसको अपने लाइफ को कैसे चेंज किया था, ठीक है। टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, लो एबिलिटी ऑटोमेटेड टू अ क्रिमिनल, टर्न लाइफ लविंग मैन टू लिव वॉक अमॉन्ग, या ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो मंडेला का हंगर था फ्रीडम के लिए, उन्होंने फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड इनके लिए भी किया था, लो अवॉइडिंग अटोर्निटी टू अ क्रिमिनल ये भी किया था, टर्न अ लविंग मैन टू लिव लाइकिंग ऑफ मॉन्क ये भी किया था, यानी ऑल ऑफ द एबव। यानी वहाँ पे उन्होंने कोई भी चीज़ को बोलने की आज़ादी थी, रहने की आज़ादी थी, सब तरह की आज़ादी को उन्होंने फ्रीडम पे उन्होंने, जब वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार क्या चीज़ फ्री नहीं था, ठीक है। तो ऑपरेशर सिर्फ ऑपरेस्ड या ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड जो था वो फ्री नहीं था, मतलब कोई भी जालिम या कोई भी उत्पीड़न के प्रति कुछ भी नहीं था वहाँ पे, जब उन्होंने मंडेला के अनुसार वहाँ पे कुछ भी फ्री, ये सब यानी कोई भी उत्पीड़न चीज़ फ्री नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। एक आदमी जो है अनदर मैन्स फ्रीडम यानी दूसरे आदमी की आज़ादी को अगर वो छीन लेता है, ठीक है, तो उसको वो क्या बोलेंगे, यानी अ मैन हु टेक्स अवे, एक आदमी जो है हु टेक्स अवे वो ले लेता है अनदर मैन्स फ्रीडम, किसी दूसरे आदमी की आज़ादी को ले लेता है, तो उसको क्या कहेंगे। तो उसको हम क्या वाइट कहेंगे, नहीं, अ प्रिजन ऑफ अ हेटर्ड, उन्होंने अ प्रिजनर ऑफ अ हेटर्ड कहा था, ठीक है। क्रिमिनल नहीं कहा था, रूड भी नहीं कहा गया था, उन्होंने प्रिजनर ऑफ हेटर्ड कहा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 16 कि विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। ये तो पहले ही सवाल किया था कि उन्होंने ANC ज्वाइन किया था, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 17 में कि व्हाट बिगन्स मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। ये भी अभी बताया गया कि उन्होंने व्हाट बिगन टू मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, यानी उनका मंडेला का जो हंगर था, भूख था फ्रीडम के प्रति, वो किस चीज़ के प्रति था, ठीक है। तो द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हाट रिलेशन डिड मंडेलाज हैव टू हैव इज बॉयहुड फ्रीडम, यानी मंडेला ने क्या रिलेशन किया था अपने बॉयहुड के टाइम में, यानी जब वो छोटे थे उस टाइम में, फ्रीडम के टाइम में उन्होंने क्या रिलेशन किया था, ठीक है। तो उन्होंने इट इज जस्ट एन इल्यूजन, उन्होंने जस्ट सोचा था, इसका इल्यूजन किया था, इट इज जस्ट एन इल्यूजन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 में कि व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार क्या उनके हर्ट में क्या मोर नेचुरली क्या था, तो ये भी बताया गया था, लव था उनका, नेचुरली था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 20 में कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। सबसे बड़ा वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या था उनके हिसाब से, तो सबसे बड़ा धन था उनका पीपल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
डी। तो 20 सवाल उन्होंने सोल्व किया, इस टाइप के ही सवाल आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।